दिल्ली के 256 मंडलों में चला विशेष सफाई अभियान। भाजपा नेताओं ने संभाली कमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली भर में बड़े स्तर पर स्वच्छता अभियान आयोजित किया। दिल्ली भाजपा द्वारा राजधानी के सभी 256 मंडलों में एक साथ विशेष सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और नागरिकों को अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखने के लिए प्रेरित करना था। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर मेन मार्केट में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने स्थानीय विधायक अभय वर्मा के साथ अभियान की सांकेतिक शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया और लोगों से अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ रखने की अपील की। अभियान के तहत लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन परिसर, बाजार क्षेत्र और आसपास की सड़कों की सफाई भी की गई। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना पहले ही स्पीच लाल किले के प्राचीर से दी थी प्रधानमंत्री के रूप में, तो उन्होंने दो मुख्य बातें कही थी। एक स्वच्छता को लेकर के बात कही थी और दूसरा आधार कार्ड को बैंक अकाउंट के साथ जोड़ने की बात कही थी। उस समय के विपक्ष ने इस बात का बहुत मजाक उड़ाया था, लेकिन आप देखिए स्वच्छता एक आंदोलन बना। उसके तहत जो हमारी माताओं बहनों को सम्मान मिला। आज देश में कोई भी गांव कस्बा ऐसा नहीं है जो ओपन डेफिकेशन फ्री ना हुआ हो। हर गांव में, हर कस्बे में जहां पर माताएं बहनें खुले में शौच में जाया करती थी, सुबह सूर्य उदय से पहले, रात को सूर्य अस्त के बाद, प्रधानमंत्री जी ने उनकी चिंता की, सम्मान की चिंता की और 12 करोड़ से अधिक शौचालय पूरे देश में बने हैं। उसी स्वच्छता अभियान हम लगातार 2-3-4 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन के नारे के साथ करती है। प्रधानमंत्री जी को 12 वर्ष हो गए प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करते हुए। वो अब तक भारत के इतिहास के पहले इलेक्टेड ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जिनका कार्यकाल सबसे लंबा है। मैं अपने सभी दिल्ली वासियों की तरफ से, देशवासियों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से उनके दीर्घायु, स्वस्थ, कर्मशील जीवन की प्रार्थना करता हूं। और आज हम सब कार्यकर्ता दिल्ली के अंदर, दिल्ली में लगभग हमारा ये स्वच्छता का अभियान 4 दिन या 5 दिन रहने वाला है, जिसमें हमने 3500 से ज्यादा ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनको स्वच्छ करने की आवश्यकता है। उनको हम स्वच्छ करेंगे। अभी हमने 14 तारीख को दिल्ली में यमुना जी 33 किलोमीटर प्रवाह करती हैं। 113 मीट्रिक टन कूड़ा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और दिल्ली की स्वयंसेवी संस्थाओं ने मिलकर निकाला है। तो ये स्वच्छता अभियान के तहत हमारा आज लक्ष्मीनगर मेट्रो पर हमें स्वच्छ करने का, हमारे नवीन शादरा जिला के कार्यकर्ता, यहाँ के विधायक, हमारे दोनों विधायक रविकांत जी, अभय जी, हमारे प्रदेश के सब पदाधिकारी, हमारे जिलाध्यक्ष और सब कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। स्वच्छता के लिए भारतीय जनता पार्टी समाज में हर तरह की स्वच्छता के लिए प्रतिबद्ध है। राशिद हत्याकांड का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, वारदात में इस्तेमाल चोरी की स्कूटी बरामद। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र में हुए चर्चित राशिद हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई एक स्कूटी भी बरामद की है, जो जांच के दौरान चोरी की निकली। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और हत्या के पीछे की असली वजह सहित अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए पहले से योजना बनाई थी। हालांकि पुलिस अभी हत्या के पीछे की वास्तविक वजह, संभावित आपसी रंजिश और अन्य व्यक्तियों की भूमिका की जांच कर रही है।
अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े हर पहलू को गंभीरता से खंगाला जा रहा है ताकि पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। जो राशिद को 2 दिन पहले हत्या हुई थी, उसपे वो जो 11 गोलियां चली थी, उसके ऊपर हमने 2 लोगों को आइडेंटिफाई किया था। इसमें से एक है जो इमरान है, 20 साल उम्र का, जो खजूरी में रहने वाला है। उसने नूरुल्लाही मस्जिद के पास एक गाड़ी चोरी की और इन तीनों को, जो जिसने वारदात को अंजाम दिया, उनको ये गाड़ी हैंड ओवर की थी और उन लोगों ने इसी गाड़ी को यूज करके इन राशिद के ऊपर गोलियां चलाई। उसके अलावा एक अयान है जो 21 साल का उम्र का है, वो जो शांत बाग का रहने वाला है, उसको भी हमने अरेस्ट किया। वो इस एरिया में रेकी कर रहा था और राशिद की इंफॉर्मेशन वो इन तीनों को दे रहा था कि वेदर वो अपनी दुकान पे है कि नहीं। तो इन दोनों को हमने राउंड अप करके इंट्रोगेशन करके हमने ये पता किया कि, और कन्फेस भी किया है इन लोगों ने कि इनका इन्वॉल्वमेंट, तो उसके हिसाब से हम इन तीनों को अरेस्ट किए हैं। शुभम पंडित गैंग का पर्दाफाश, हथियार और 11 लाख रुपए के साथ 4 बदमाश गिरफ्तार। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने कापसहेड़ा इलाके में हुई लूट की एक बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए कुख्यात शुभम पंडित गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 11 लाख रुपए नकद, 3 पिस्टल और कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये गैंग दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सक्रिय था और कई संगीन आपराधिक मामलों में इसकी संलिप्तता सामने आई है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि गैंग का सरगना शुभम पंडित पहले भी 17 आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है। वहीं उसका एक अन्य साथी 12 मामलों में वांछित बताया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में वो बदमाश भी शामिल है जिसने कापसहेड़ा में हुई लूट के दौरान फायरिंग करने का प्रयास किया था। हालांकि उसका प्रयास सफल नहीं हो पाया था। ये इंसिडेंट 19 अप्रैल 2026 को 9:30 बजे एक हमारा ही रेजिडेंट में जूलर है, उनके साथ हुआ था, जो अपने ज्वेलरी शॉप को बंद करने के बाद घर जा रहे थे। तो उस टाइम 2 असेलेंट ने आके उनको रोका। उस पॉइंट पे एक जने ने उनकी चेस्ट पे पिस्टल लगाई और उनसे जो उनका ज्वेलरी का बैग था, जो अपनी ज्वेलरी शॉप बंद करके घर ले जा रहे थे, उस टाइम उसको छीनने की कोशिश करी। दूसरे ने उनके ऊपर फायर करने की कोशिश करी, बट इमीडिएटली लड़ाई झगड़ा हुआ वहाँ पे कंप्लेनेंट के बीच में और जो असेलेंट्स हैं उनके बीच में। तो फायर एक जने ने करी। जब लोकल इंडिविजुअल्स आ गए और उन्होंने उनको बचाने की कोशिश करी, थोड़ा बहुत स्टोन पेल्टिंग हुई, तो वहां पे जितने भी ये 2 असेलेंट थे, सडनली एक तीसरा इनके साथ और था जो मोटरसाइकिल पे था, उनके पास भागे फायरिंग करने के बाद। इनको कंटिन्यूसली हमारी टीम ने ट्रैक करा 2 महीने तक। जो हमारी इसमें डेडिकेटेड एक टीम बनाई गई थाना कापसहेड़ा के अंदर, जो SHO हैं इंस्पेक्टर विक्रम दैया और ACP जो सब डिवीजन के हैं वेद प्रकाश साहब। इसमें सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार टीम में थे, हेड कांस्टेबल अनिल, हेड कांस्टेबल योगेश, कांस्टेबल विक्रम, कांस्टेबल सुरेंद्र और अमन, ये सबकी टीम बनाई गई। 2 महीने तक हमने कंटिन्यूसली CCTV फुटेज देखी, लोकल इंटेलिजेंस चेक करी। बाद में पता चला कि सुनील नाम का एक बंदा था जो इसमें इन्वॉल्व था, जो CCTV फुटेज के बाद एनालाइज करा गया। उसके ऊपर टोटल 17 क्रिमिनल केसेस आइडेंटिफाई करे गए और यूपी में उसको जब पकड़ा गया, उसको पता चला कि ये इन्वॉल्व था उस पूरे इंसिडेंट के अंदर, जिसमें फायरिंग भी इसने ही करी थी जब कंप्लेनेंट से बैग छीनने की कोशिश हुई थी। तो जो इनिशियली हमें पता चला कि इसकी लोकेशन गौतम बुद्ध नगर के आसपास आ रही है। गौतम बुद्ध नगर जब उसको पकड़ने गए तो वहाँ पे जोगिंदर, जो इसके साथ एक और एक्यूज था अलियास मुकेश, वो अरेस्ट हुआ और जो इनका प्लेस ऑफ जहाँ पे प्रेमाइसेस था, जहाँ रह रहे थे, वहाँ से 11 लाख का कैश और एक इलीगल आर्म की रिकवरी हुई। फर्दर इंटेरोगेट करा गया तो उसमें पता चला कि सुनील उस लोकेशन पे था, वो भाग गया था उस पॉइंट से और सुनील को बाद में पलवल से अरेस्ट करा गया। फर्दर इंटेरोगेशन में गुलजार एक और था जिसने पूरे इंसिडेंट की रेकी करी थी इसकी। उसने जो ट्रेडर का आने जाने का टाइम था, जो जूलर थे हमारे, उनका पता लगाया, किस टाइम बंद करते हैं शॉप, किस टाइम जाते हैं, उसका भी लोकेशन और वो सारी चीजें अवेलेबल थी, उसको अरेस्ट करा गया। और जो इसमें तीसरा लड़का जो इसमें छीनने में इन्वॉल्व था, जिसने कोशिश करी थी फायर आर्म को चलाने की, बट उसका फायर आर्म वहीं गिर गया था और उसकी भी रिकवरी हो गई थी साथ के साथ, अभिषेक, उसको अरेस्ट करा गया। इन सब की जो प्रोफाइल है वो एक सुनील पंडित जो गैंग है वो दिल्ली NCR और यूपी के एरिया से ऑपरेट करता है। 5 करोड़ का एक्सटॉर्शन का एक केस था फरीदाबाद में, उसमें भी ये लोग इन्वॉल्व थे। और हमारे वाली अटेम्प्ट टू रॉबरी के बाद इन्होंने एक शिकोहाबाद के अंदर भी सेम जूलर से ही छीनने की कोशिश करी थी और उसमें छीन भी लिया था।
और उसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट रफली बताते हैं कि 50 लाख के आसपास इन्वॉल्व था, उसके ये पार्ट रहे हैं शुभम पंडित गैंग के। तो एक तरह से ये एक इंटरस्टेट गैंग था जो कंटिन्यूसली ऑपरेट कर रहा था। दासना जेल में ये कहीं ना कहीं मिले और उसके बाद से कंटिन्यूसली इस तरीके की चीजों को अंजाम दे रहे थे। तो इस पूरे प्रकरण में 4 लोगों को हमने अरेस्ट करा है। जो मेन सुनील है, जो कि एक डेस्परेट क्रिमिनल है, हापुड़ का रहने वाला है, 40 साल का। इसके ऊपर 17 क्रिमिनल केसेस हैं यूपी, हरियाणा और दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, जिसमें मर्डर, रॉबरी, डेकॉइटी, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट के भी केसेस हैं। जो दूसरा एक्यूज जोगिंदर अलियास मुकेश है, वो 37 साल का है, वो करनाल हरियाणा का रहने वाला है। उसके ऊपर भी 12 क्रिमिनल केसेस हैं यूपी, हरियाणा और दिल्ली में, रॉबरी, मर्डर, डकॉइटी, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट के। चौथा एक्यूज्ड जो इनको जिसने रेकी करी थी, उसके ऊपर प्रीवियस कोई इन्वॉल्वमेंट ऐसे अभी तक नहीं मिली है। उसकी 39 साल की एज है, बुलंदशहर है, बट उसने ही पूरा रेकी करके इस सारे इंसिडेंट में इनकी मदद करी थी। चौथा जो एक्यूज है इसका अभिषेक चिट्टा, वो 22 साल का है, कुरुक्षेत्र हरियाणा। वो भी प्रीवियसली 5 केसेस के अंदर इन्वॉल्व है। इस तरीके से पूरे इस इंटरस्टेट गैंग का पर्दाफाश किया गया, इसको बस्ट किया गया। 4 एक्यूज अरेस्ट हुए, 11 लाख की रिकवरी हुई है और 3 कंट्री मेड पिस्टल और 2 लाख लाइव कार्ट्रिजेस इसमें मिली। इनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट देखते हुए तो ये पता चला है कि ये एक्सटॉर्शन के केसेस में भी इन्वॉल्व थे, रॉबरी में भी थे, डकॉइटी केसेस में भी थे। तो इनका एज सच मोडस ऑपरेंडी अलग अलग तरीके का था। तो मेनली क्राइम कमिट करना था। कोई स्पेसिफिक 2 केसेस रिसेंटली अभी हुए हैं जिसमें ज्वेलर्स को स्पेसिफिकली टारगेट करा गया प्रीवियसली, और बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ये रैकी कब हुआ था, कितने दिन से रैकी कर रहा था? ये 2 या 3 दिन पहले ये आया था, जो गुलजार था इसके एरिया का, उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस टाइम ये घर जाते हैं, किस टाइम बैग लेके जाते हैं, आने का टाइम क्या है, जाने का टाइम क्या है, और जो एग्जिट एंट्री पॉइंट्स है। उसमें जो सुनील था और गुलजार था, इन्होंने दोनों रेकी करी थी। सुनील ने सेम डे करी थी और गुलजार ने 2 दिन पहले भी करी थी। सीसीटीवी दिल्ली पुलिस कितने खंगाले और कहां कैसे पहुंचे बनवाते? जो सीसीटीवी थे, हमने 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे इसमें। जो लोकेशन थी वहां का और आसपास का, और एक लिकर शॉप के पास हमें जाके कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें रिवीलिंग चीज मिली थी कि यहाँ पे ये लोग आए थे। उसके बेसिस पे हमें आइडेंटिफिकेशन हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़,